बासुदा में ग्वार फसल में बीमारियों और कीटों का प्रकोप की रोकथाम पर गोष्ठी का आयोजन। दवाई खरीदते समय किसान पक्का बिल अवश्य लें तथा दवा की बोतल पर समाप्ति तिथि अवश्य जांच करें। आपको बता दें, रेवाड़ी जिले के खोलखंड के गांव बासुदा में शुक्रवार को ग्वार फसल पर कृषि विभाग और हिंदुस्तान गम एंड केमिकल के तत्वाधान में ग्वार फसल हेल्थ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ग्वार विशेषज्ञ डॉक्टर BD यादव ने और कृषि विभाग खोल कृषि पर्यवेक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह के तत्वाधान में ये कृषि गोष्ठी का ग्वार विशेषज्ञ के साथ मिलकर आयोजित किया गया। शिविर में मौजूद किसानों को 5 स्ट्रेप्टोसाइक्लिन पाउच और स्प्रे के नुकसान से बचने के लिए हर किसान को हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स भिवानी की तरफ से मास्क भी दिए गए। रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश सिंह ने फसलों की जानकारी किसानों को दी। प्रगतिशील किसान राजेंद्र सिंह का विशेष योगदान रहा। किसानों को संबोधित करते हुए डॉक्टर BD यादव ने कहा कि ज्यादा बारिश होने पर मौसम में ज्यादा नमी बढ़ने से ग्वार फसल पर सफेद मक्खी और हरा तेला और बीमारियों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। किसानों को कीटों और बीमारियों को ठीक से पहचान कर आवश्यकता अनुसार दवाओं का उचित चयन करके प्रयोग करना चाहिए। किसान दवा विक्रेताओं से दवा खरीद कर स्प्रे करते हैं और उसका कई बार नुकसान देखने को मिलता है। दवाई खरीदते समय पक्का बिल अवश्य लें और दवा की बोतल पर समाप्ति तिथि अवश्य जांच करें और बिल कटवाते समय बिल में दवा का बैच नंबर अवश्य लिखवाएं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ग्वार के पत्ते किनारी से पीला और काला होने की वजह से उपाय गोष्ठी के दौरान किसानों से रूबरू होने के बाद पता लगा कि ज्यादातर किसान ग्वार फसल की कीटों पर बीमारियों जब 25 से 30% प्रकोप हो जाता है, उस समय किसान स्प्रे करने का सोचता है। उस अवस्था तक किसानों का काफी नुकसान हो चुका होता है। यादव ने किसानों को बताया कि ग्वार के पत्तों का किनारा पीलापन, काला होना, जीवाणु, अंग भारी और फंगस रोग आदि बीमारी दिखाई देने से पहले रोकथाम के लिए 30 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। अगर इन बीमारियों के साथ हरा तेला और सफेद कीड़ों का प्रकोप हो तो उसकी पहचान करके उसके नियंत्रण के लिए 250 मिलीलीटर मेथायन 50 EC और डाइमेथाइल 30 EC पर एकड़ उपरोक्त घोल में मिलाकर पहला छिड़काव बिजाई के 40 से 45 दिन तक तथा अगला स्प्रे इसके 12 से 15 दिन के अंतराल पर करें। ऐसा करने से ग्वार की फसल की पैदावार पर अनुकूल असर पड़ता है। इस अवसर पर अनिल कुमार, प्रगतिशील किसान मास्टर नेमीचंद शास्त्री, हंसराज, नरेश, नरेंद्र, अभय सिंह, अजय कुमार, बीर सिंह, कृष्ण कुमार, सत्यपाल आदि मौजूद रहे। दस्तक के लिए रेवाड़ी जिले के बासुदा के जो भैरू का जो मंदिर है, यहाँ पर एक परिसर बना हुआ है, उसमें किसान गोष्ठी हुई है ग्वार फसल पर। और तो डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर BD यादव है, वैसे तो मनेठी गांव के हैं, बिल्कुल सटा हुआ है भैरूबास से गांव से सटा हुआ है, लेकिन ये हिसार में रहता है और हिसार से चलकर सुबह चलकर अब यहाँ पर संगोष्ठी की है। तो डॉक्टर साहब इस संगोष्ठी में आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी ग्वार फसल पर। विशेष आप किसानों से क्या अपील करेंगे? मैं किसानों से सबसे बड़ी अपील किसानों से मैंने यही की है और अब भी कर रहा हूं मैं कि ग्वार के अंदर जो 2 बीमारी आती है ना, एक तो जड़ काली, इसके बारे में दोबारा रिपीट किया मैंने। भाई जड़ काली के बारे में अगली साल बिजाई करोगे, उसके लिए आप लोगों को जानकारी, इसके बगैर बीज उपचार के ना ग्वार बीजना, चाहे घर का ग्वार है, चाहे प्राइवेट कंपनी का है, चाहे सरकारी बीज है। आपने अगर ग्वार की बिजाई नहीं करी तो कम से कम आपका 30-40% ग्वार खड़ा आपका सूख जाएगा, वो मुरझाकर सूख जाएगा। अगर आपने बीज उपचार 1 किलो बीज के हिसाब से 3 ग्राम, 5 किलो में 15 ग्राम दवाई का इस्तेमाल कर लिया तो 1-1.5 कुंटल आपकी पैदा बढ़नी है, जिसमें कोई मतलब किसी तरह का कोई शंका नहीं है। तो सबसे पहले मैं दोबारा भी मैंने किसानों को ये कहा कि ग्वार का जो बायोस्टी नाम की जो दवाई है, जो फंजीसाइड है, इसी का इस्तेमाल करना, इसी के लाना है। आपको किसी तरह की अगर किसी चीज़ को आप भूल भी जाते हैं मौके पर, नंबर सबके पास है मेरा, उसके ऊपर आप मेरे से कभी भी जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों को एक बार अपना, जैसे आपने तो बता ही दिए थे संगोष्ठी में, एक बार फिर भी MKB दस्तक के माध्यम से भी आप अपना नंबर बोल दीजिए क्या है। अच्छा, अब मैं दूसरी बीमारी के बारे में और सर वो लंबा हो जाएगा, आप अपने नंबर बता दीजिए। अब मेरा नंबर है 94 162
4442 डॉक्टर BD यादव, ग्वार विशेषज्ञ सर एक बार इंग्लिश में और बता दीजिए, है। नंबर इंग्लिश में और बता दीजिए। 9416244642। चलो मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 28 साल ग्वार पे काम किया है और हिंदुस्तान गवर्नमेंट केमिकल लिमिटेड में इस टाइम मैंने 11 में ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं लगातार उसमें कर रहा हूँ और मेरा लंबा तजर्बे को देखते हुए कंपनी ने मेरे को अभी तक भी वहाँ पर रखा हुआ और मैंने अपनी भावना से किसान को ये कर रखा है कि ग्वार की पैदा न्याय ये कभी नहीं हो सकता। मेरी बात पर कहे हुए पर अगर किसान अमल करेगा पैदा आएगी और किसान उसको अमल में कहीं अधूरापन करेगा तो पैदावार जो आने की उम्मीद करता है वो उससे कम हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब आपने संगोष्ठी में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हिसार से चलकर आए हैं, वैसे तो आपका मनेठी गांव है लेकिन आप हिसार में वहीं से यूनिवर्सिटी से आपने रिटायर भी, वहीं की नौकरी भी की और अब हिंदुस्तान गवर्नमेंट केमिकल लिमिटेड में काम कर रहे हैं, किसानों के लिए लाभदायक का काम कर रहे हैं। तो हम ये जो आप फंगस के बारे में फंगस के बारे में भी मैंने इसके अलावा अब जो सीजन आज का जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक था ये था किसान को ग्वार की बीमारी के बारे में, जो फंगस की बीमारी या बैक्टीरियल ब्लाइट जीवाणु बीमारी, एक ही बात है ये बीमारी सबसे भयंकर है और आजकल जो मौसम चल रहा है इसके अंदर ये बीमारी फटाफट इतनी फैलती है कि 3 दिन के बाद निवारण क्या होगा? निवारण किसानों को कंप्लीट निवारण बताएगा। 2 स्प्रे के लिए हमने कहा, एक स्प्रे 40 से 45 दिन पर, दूसरा स्प्रे 12 से 15 दिन के बाद। इसके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन एक दवाई तो ये है जो मेन दवाई है, उसकी ओरिजिनल की पहचान बताई। दूसरी दवाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिसको COC कहते हैं, ये 2 दवाई उसका घोल बनाने का तरीका बताया और किसानों को ये कहा कि ये नाम क्या है सर? सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह, ग्राम बासदुदा। तो आप बड़े सक्रिय हो रहे थे सारी चीजें ना, कभी किसानों को दवाइयाँ बांटना, कभी कुछ करना, डॉक्टर साहब का भी सहयोग कर रहे थे। आज कार्यक्रम के आप आयोजक बता रहे थे, आयोजक नहीं मतलब संयोजक बता रहे थे। संयोजक हैं सर, डॉक्टर साहब की जानकारी के अनुसार लोगों को इकट्ठा करना, इनको ग्वार की फसल के बारे में हर साल 4 साल से डॉक्टर साहब ये मीटिंग करवा रहा हूँ। मैं लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं खुद इनकी देखरेख में 4 साल से लगातार ग्वार की बिजाई कर रहा हूँ। बिजाई कर रहे हो तो लाभ कितना मिल रहा है? लाभ पूरा मिल रहा है। मैंने बाजरा कम कर दिया, ग्वार ज्यादा बोने लग गया। क्यों? जो डॉक्टर साहब बताते हैं मैं वही चीज यूज करता हूँ और ग्वार होता है मेरे 100%। नहीं जैसे ये बता डॉक्टर साहब, अभी गोष्ठी हो रही थी, कृषि गोष्ठी, तो इन्होंने बताया कि जैसे ना भाई जो अगर ग्वार बिजाई करते हैं तो भूमि की एक तो उर्वरा शक्ति, उसमें ताकत मिलती है और खाद के रूप में भी, नाइट्रोजन के रूप में भी प्रयोग होती है। तो क्या बात आपने क्या सीखी? नई बात, एक तो DAP डाला ग्वार के अंदर, दूसरा यूरिया, नाइट्रोजन जरूरी है 15 से 20 किलो पर एकड़। दूसरी फसलें कितनी बढ़ती हैं? दूसरी फसल ग्वार के ऊपर कम से कम 10 मन की एवरेज ज्यादा आती है गेहूं की। तो आपने कितनी बिजाई कर रखी? मैंने 1.5 किला। तो आपके गांव में करीब कितना हो रहा है? हमारे गांव में इस साल डॉक्टर साहब की मीटिंग के देखते इस साल कम से कम 100 एकड़ में ग्वार की फसल है। तो वो मीटिंग से हर साल एरिया बढ़ता जा रहा है। आप लगातार किसान मतलब खेती कर रहे हो ग्वार की, तो नए किसानों की क्या आप अपील करोगे? मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं मेरे एरिया में बहुत ज्यादा ग्वार बिजाई करवा रखी है लोगों को कह के और कर रहे हैं और उनका सभी का खड़ा है, अच्छा खड़ा है। जैसे स्प्रे वगैरह डॉक्टर साहब से नहीं मिलते तो बीच में मैं बता भी देता हूँ, अब भाई इस टाइम ये स्प्रे करो। चलो मैं नरेश कुमार है। तो नरेश कुमार जी, आज भैरूबास में जो गोष्ठी हुई है, किसान गोष्ठी, जी सर, तो इसमें कौन आया था और किस फसल के बारे में बताया गया? अपने डॉक्टर BD साहब हिंदुस्तान केमिकल लिमिटेड भिवानी से ग्वार के ऊपर चर्चा करी थी इन्होंने, तो किसानों को ग्वार के बारे में समझाया। आपका नाम क्या है? नरेश कुमार। गाँव कौन सा है? बासदुदा। तो क्या सीखा आपने गोष्ठी में? सर हमने यही सीखा कि ग्वार की पैदावार हमने कैसे लेनी चाहिए, बीज के उपचार से लेके और फसल की पैदावार तक का। अच्छा। और नई बात क्या सीखी आपने? जैसे अपने डॉक्टर साहब ADO जी थे जिन्होंने अपने किसानों को बताया कि फसल का बीमा कैसे करवाना चाहिए, अपनी फसल का जो नुकसान होता है वो हमें कैसे मिलना, मुआवजा कैसे मिल सकता है उसका। नहीं, आप ग्वार बो रहे हो? हाँ जी, ग्वार काफी समय से बो रखा है। अभी 4 एकड़ में ग्वार है मेरे पास। अच्छा, नहीं ग्वार में ज्यादा फायदा मिलता है या दूसरी जो फसल बोते हैं? नहीं देखो, फसलों में सभी में फायदा होता है, लेकिन ट्रम्स के हिसाब से इनको फसलों को चेंज करके बोते रहना चाहिए। किसान को एक ही फसल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, ये MKB जो आपका चैनल है इसका मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया हमारे लिए। मेरा नाम नेमीचंद सांडिल है। सर मैं आपको जानता हूँ और लोग भी जानते हैं। मैं इसी गांव का आप मैं देख रहा हूँ प्रगतिशील किसान है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यापक रिटायरमेंट होने के बावजूद भी आप किसान गोष्ठी में नीचे दरी में बैठकर काम कर, आप समाज का चौथा स्तंभ हैं और आप जो सरकारी जो नीतियाँ हैं उनको ग्राउंड पे किस तरह से
अमलीजामा पहनाया जा रहा है उसकी आप दूर तक खबर पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त नहीं करता हूँ। सर, आज जो किसान जो गोष्ठी है ग्वार फसल में, डॉक्टर बीडी यादव आए हिसार से चलकर, इसमें क्या सीखा आपने? जी, उन्होंने बहुत ही काम की बातें जो उनके लंबे वैज्ञानिक एक्सपीरियंस के आधार पर और जो एक तरह का जो नए जो नवाचार जो हो रहा है हमारी खेती में, उससे किसानों को एक उन्नत किसान की और एक जागरूक किसान की भूमिका में डाल करके और चौतरफा और जो एक तरह से बीच में जो एक ड्रॉप आउट आ गया था ग्वार की फसल को लेकर के, उसमें दोबारा से एक नवीन जो तकनीकी जो सुविधाएं दे करके उसको दोबारा से जो हफ्ते मामूल लाया गया है। आप ट्यूबवेल पे रहते हैं, मैं एक दो बार ट्यूबवेल पे आया भी हूँ आपके। आपने कितनी कर रखी खेती? जी, हमारे पास वैसे जो 14 किले हैं उसमें जो बाजरा और वो मिला करके है, कुछ हमने गेंदे की भी फसल लगाई है, कुछ सब्जियां भी लगा रखी है। तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो डॉक्टर साहब जो नया जो कीटनाशकों के बारे में या जो और जो समय समय पर जो छिड़काव की जो विधियां बताते हैं, उससे निश्चित ही हमारी जो यील्ड है वो काफी बढ़ रही है। चलो चलो, धन्यवाद सर। गाँव कौन सा है? बस दूधा। तो अभी आपके हाथ में कुछ दवाइयाँ ली हैं आपने, कई चीजें ली हैं, क्या अभी मिला आप? ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया था। अपने वैज्ञानिकों ने हिसार से आए थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर बीडी यादव। अच्छा, जो क्या सीखा आपने ग्वार फसल पर? ग्वार फसल पर हमने ये सीखा कि ग्वार फसल बोने से जो गेहूं वगैरह की फसल है बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। ग्वार की जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा होती है और बहुत अच्छा खाद मिलता है ग्वार से। अच्छा, और ग्वार की पैदावार भी अच्छी है और ग्वार के रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपने कितनी एकड़ में बोया हुआ है ग्वार? हमने 1 एकड़ में ग्वार बोया हुआ है जी। तो किसकी प्रेरणा से बोया ये? ये डॉक्टर बीडी यादव साहब पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए थे। बार बार बताने से, हमको गाइड करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है इनकी गाइडेंस से। चलो चलो।